Breaking news. SK Awaaz News 24/7. फोन पर धमकी व रंगदारी मांगने का आरोप, पीड़ित ने जताई जान माल की आशंका। बरेली, सुभाष नगर क्षेत्र निवासी योगेश उर्फ सोनू ने कुछ लोगों पर फोन के माध्यम से धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार 7 जनवरी 2026 को वह एक परिचित के साथ बिलीनाथ चौकी गया था, जहां दीपांशु नामक युवक ने कथित तौर पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के रिश्तेदार से उसकी फोन पर बात कराई। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद पीड़ित को डराने धमकाने की कोशिश की गई और प्रेमनगर थाने में उसके खिलाफ कथित रूप से एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया। आरोप है कि 8 जनवरी को एक मोबाइल नंबर से लगातार कॉल कर पीड़ित से 10,000 रुपये की मांग की गई और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। पीड़ित का कहना है कि कॉल करने वाले ने खुद को मंत्री का रिश्तेदार बताते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, जिससे वह और उसका परिवार दहशत में है। पीड़ित ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। एसके आवाज संवाददाता की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? सोनू ठाकुर। क्या मामला है जो कप्तान साहब के आए हैं? आज मैं कप्तान साहब के शिकायत अभी मैंने करी है कि जो माननीय मंत्री हैं हमारे शहर विधायक जी अरुण कुमार जी, उनका एक भतीजा है अमित सक्सेना, वह लगातार बदतमीजी करता है लोगों के साथ में और अब कई बार इस चक्कर में जेल भी जा चुका है। और एक बच्चा का लड़का है, उसके दोस्त के यहाँ ये लड़का इसके जॉब करता था, तो जॉब करने तनख्वाह उनका मांगी होगी अपनी, तो उन्होंने बंद करके, उनके दोस्त ने बंद करके इन्हें कमरे में जबरदस्ती स्टाम्प लिखवाया, मारपीट की। फिर उसके बाद जब ये काम पे नहीं गया तो वो जबरदस्ती वहाँ पहुंचे, घर पे इसके घर पे पहुंचे और बोले मैं घर से उठा के ले जाऊंगा इसे। एक गरीब आदमी पे आप ताकत दिखा रहे हैं अपनी। उसके बाद ये मेरे पास शिकायत करने आया कि बोले भैया ऐसा मेरे घर पे लोग खड़े हैं, तो मैंने उन्हें चौकी बुलवाया। चौकी बुलवाने के बाद उनका हिसाब करने के बाद उन्होंने इनकी तनख्वाह नहीं दी। उसके बाद मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दिलवाई है, और जब कंप्लेंट दी तो वो वहां से भाग गए। उसके बाद में उन्होंने प्रेमनगर थाने में झूठी कंप्लेंट दी। उसके बाद में उसमें कुछ जो कार्रवाई नहीं हुई तो वह मुझे रात में शाम के टाइम पे फोन करके रात में 10-11 बजे जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गालियां वगैरह की, घर से उठवा लूंगा, अपने मंत्री पद का रसूख दिखा रहे थे कि हम मंत्री हैं, ये हैं, वो है, हम किसी से डरते नहीं, अब तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमारी नहीं सुनेगा। तो अब ये बताइए, गरीब आदमी की मदद करना अगर क्राइम है तो मैं क्राइम क्रिमिनल सही हूँ, ठीक है। मैंने इसकी तनख्वाह मांगी थी, ना कि मैंने कुछ कहा था, क्योंकि तनख्वाह कोई मेरी नहीं थी, गरीब आदमी की थी, जैसे 500 रुपये मजदूरी कर रहा था। आप उसकी तनख्वाह के लिए आप मुझे बदमाशी दिखा रहे हैं, मुझे जान से मारने धमकी दे रहे हैं, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के लिए मांग करी, क्योंकि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए और ऐसे मंत्रियों को रहने को मैं मानता नहीं कि मंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनके बच्चे जब बदतमीजी ऐसी करेंगे तो परिवार को पहले सुधार नहीं पा रहे हैं तो दूसरों को क्या सुधार। आज कप्तान साहब से मैंने फिलहाल में सूचना कर दी है, कप्तान साहब आज मिल नहीं पाए, सोमवार को फिर इन पे लिखित कंप्लेंट दूंगा और सुभाष थाने मैंने मुकदमे के लिए कंप्लेंट दे चुका हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। मैं उनके यहाँ जॉब करता था, लेबरगिरी करता था उनके यहाँ। तो वहाँ पैसे मेरे नहीं दिए उनने 1 महीने 10 दिन के। मैंने उनसे दीपांशु श्रीवास्तव, जिनके पास काम करता था मैं, ठीक। मैंने उनसे पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए मेरे। कोई बात नहीं, मैं उनके पास पहुंचा, वो कह रहा आजा घर पे पहुंचा तो बोले अच्छा तू ये बता कल से आएगा नहीं आएगा, तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो उन्होंने जबरदस्ती स्टाम्प पेपर मंगाया, उस पर साइन करवाया मुझसे। मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे साइन नहीं करना आता। अंगूठा लगवाया था, अंगूठे पे निशान भी है। अंगूठा लगवाया, अंगूठा लगाने के बाद में और मैंने वीडियो यहाँ कैमरा लगा के चालू कर लिया। बोले ये लोग अपने आप ही लिख रहे थे स्टाम्प पेपर पे, झूठा स्टाम्प पेपर पे लिखने के बाद में बोले तू देगा नहीं 16,500 रुपये का ऐसे बिल बैठा दिया मेरा। बोले तूने 16,500 रुपये ले लिए और तू काम पे नहीं आएगा तो मैं ये स्टाम्प पेपर थाने में दे आऊंगा। मैंने तब भी नहीं गया। मैंने सोनू भैया इनने झूठा स्टाम्प पेपर लिखा है और मैं नहीं जाऊंगा इनके पास। और दूसरी बात, मेरी 1 महीने 10 दिन की सैलरी नहीं दे रही है, ठीक। इस वजह से इनने झूठा स्टाम्प पेपर लगाया। मैंने कोई बात नहीं दिया। फिर मैं यहाँ पहुंचे सुभाष नगर थाने, मेरी मम्मी ने जेबरी गिरवी करके इन्हें 10,000 रुपए दिए। शाम को ये पैसे लिए भटसीना भाग गए, मणिनाथ चौकी से भटसीना भाग गए। शाम को फोन कर रहा मैं तेरे पास स्टाम्प पेपर पे जो लिखवाया वो स्टाम्प पेपर मैं देने आ रहा हूँ थाने, तू काम पे नहीं आया तो कल से। अब मैं चाहता हूँ मेरी सैलरी मिले और जो मेरे घर पे धमकी दे के गए हैं, गुंडाई करके गए हैं, उन्हें सजा मिले। मंत्री जी का भतीजा जो सोनू भैया से फैसला करवाया था, मैंने कि सोनू भैया आ जा, तो सोनू भैया बोले थे इसकी सैलरी दो, तो वो इन्हें शराब पी के गाली गलौज कर। क्या नाम है? डॉक्टर के लड़के। मैं अमित कुमार।